नमस्कार साथियों, चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय के समस्त छात्रों से संबंधित डिटेल को हमें यूडाइस प्लस पोर्टल पर फीड करना है। तो डाटा फीड करने की पूरी प्रक्रिया को हम बिंदुवार तरीके से समझते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम या तो गूगल में या फिर किसी ब्राउजर में यहाँ पर हम लोगों को टैप करना पड़ेगा udais+.gov.in। ठीक है, जो ये सबसे पहली जो साइट होगी इसकी वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। इसके ऊपर हम लोगों को टैप कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही हम लोग टैप करेंगे इस प्रकार का पोर्टल हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिल जाता है लैंग्वेज करके। तो यदि आप अपनी भाषा को चेंज करना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश की जगह हिंदी को लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वैसे ही यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश चुनने के लिए। तो आप हिंदी को चूज कर अपनी भाषा को हिंदी में ला सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर एक नीली पट्टी है, नीली पट्टी में ये लॉगिन लिखा हुआ है। लॉगिन के ऊपर हम लोगों को टैप कर देना है। जैसे ही हम लोग लॉगिन के ऊपर टैप करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले में देखने को मिल जाता है यूडाइस प्लस फॉर लॉगिन 2022 और 2023। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है प्रोफाइल फैसिलिटीज गो और टीचर मॉड्यूल गो। हमारे विभाग द्वारा दो की फीडिंग पहले से ही की जा चुकी है। अब हम लोगों को जो वर्क करना है वो हम लोगों को वर्क करना है स्टूडेंट मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है सेलेक्ट स्टेट। यहाँ पर हम लोग जैसे ही टैप करेंगे हम लोगों से यहाँ पर ये स्टेट सेलेक्ट करने के लिए मांग देगा। जो भी हम लोगों की स्टेट है उसको हम लोग यहाँ पर टैप कर देंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो ये गो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो ये गो ऑप्शन है इसके ऊपर हम लोगों को टैप कर देना है। जैसे ही हम लोग गो ऑप्शन पर टैप करेंगे यहाँ पर एक लिंक हमारे सामने आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल उत्तर प्रदेश। इसके ऊपर हम लोगों को टैप कर देना है। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर टैप कर देंगे यहाँ से हम लोगों को यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से अपने आप को लॉगिन कर लेना है। यूजर ID और पासवर्ड आप लोगों को ज्ञात ही होगा। यदि आपको ज्ञात नहीं है तो आप अपने जो भी आपका संस्थान है BRC लेवल से आप पता कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर ये कैप्चा को फिल कर देंगे। जो ये कैप्चा दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद हम लोग ये लॉगिन वाली बटन पर टैप कर देंगे। जैसे हम लोग लॉगिन वाली बटन पर टैप करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को हमारा जो विद्यालय है उसका यूडाइस कोड देखने को मिल जाएगा और जो हमारे विद्यालय का जो टाइप है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कितनी क्लासेस उसमें चलती हैं 1 to 5 या 1 to 8, जो उसकी कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैनेजमेंट और स्कूल नेम आदि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर कुछ लिंक आपको मिल जाएंगे जैसे सेक्शन मैनेजमेंट, अपलोड डाटा वाया एक्सेल सीट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग मॉड्यूल और स्कूल प्रोफाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इसी पेज पर जैसे ही आप नीचे आएंगे, नीचे साइड में जैसे ही आप आते हैं वहाँ पर इस प्रकार की आपके विद्यालय में जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जो भी सेक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगी। नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पर आ जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर आ जाएंगे और जो भी टोटल स्टूडेंट्स है उस क्लास में वो यहाँ पर संख्या आपको यहाँ पर सीन करा देगा। अब यहाँ पर हम लोगों को कौन सी चीज़ देखनी है, यहाँ पर देखिए हम लोगों को एक्शन में दो चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो सबसे फर्स्ट देखने को मिल रहा है व्यू और मैनेज और नीचे हम लोगों को लिखा है ऐड स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को व्यू मैनेज का क्या मतलब है और ऐड स्टूडेंट का क्या मतलब। अभी देखिए कक्षा 1 हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 1 में फिलहाल में अभी एक बच्चा हम लोगों को सीन हो रहा है। मान लीजिए आपके किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर पोर्टल में सिर्फ एक ही विद्यार्थी सीन हो रहा है। अब आप उस दशा में क्या करेंगे, उस दशा में आपको यहाँ पर ऐड स्टूडेंट करके जो अन्य विद्यार्थी आपके शेष रह गए हैं उन विद्यार्थियों के डाटा को आपको ऐड स्टूडेंट पर जाके आप उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई ऐड स्टूडेंट की। अब हम लोगों को देखना है व्यू मैनेज का क्या मतलब है। व्यू मैनेज से ये मतलब है आपके विद्यालय में कक्षा 1 में मान लीजिए एक छात्र एनरोल्ड आपके पोर्टल पर सीन हो रहा है। अब आपको उससे संबंधित जो डिटेल है वो आपको सीन करनी है तो आपको व्यू और मैनेज वाले ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कक्षा 2 से संबंधित जानकारी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि कक्षा 1 में यहाँ पर हम लोगों को एक ही छात्र सीन हो रहा है तो व्यू मैनेज वाले को देखेंगे। और फिर मित्रों जैसे ही हम लोग फर्स्ट ऑप्शन व्यू मैनेज वाले ऑप्शन को टैप करते हैं इस प्रकार की सूचना हमारे सामने नया पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए जो कक्षा 2 हम लोगों ने अभी सेलेक्ट किया था यहाँ पर हम लोगों को कक्षा देखने को मिल जाता है, वही ग्रेड देखने को मिल जाता है और ये स्टूडेंट की जितनी भी संख्या थी यानी 5 अभी संख्या हम लोगों को देखने को मिल रही थी वो पांचों स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर हम लोगों को सीन हो जाएगी। कक्षा 2 में जो हमारे 5 विद्यार्थी थे उन सभी की डिटेल सीरीज वाइज यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ पर वर्क क्या करना है, अभी देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंप्लीट डिलीट और फॉर्म स्टेटस। अभी यहाँ पर देखिए GP EP और SF लिख के आ रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए GP EP और SF लिख के आ रहा है।
अब देखिए जीपी क्या मतलब है, ईपी से क्या मतलब है और एसएफ से क्या मतलब है। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है जीपी मतलब है जनरल प्रोफाइल, ईपी मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल और एसएफ मतलब है स्टूडेंट फैसिलिटीज। ठीक है, फॉर्म स्टेटस में हम लोगों को जीपी, ईपी और एसएफ देखने को मिल जाता है। उससे जस्ट पहले यहाँ पर एंट्री स्टेटस आता है। एंट्री स्टेटस में अभी लिख के आ रहा है इन प्रोग्रेस, यानी छात्र की इससे संबंधित जो डिटेल है वो अभी फिल की जानी है। जब ये सारी डिटेल आप फिल कर देंगे तब यहाँ पर कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा। अभी देखिए हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम लोगों को जो वर्क करना है वो करना है कंप्लीट या डिलीट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन हम लोगों को मिल जाते हैं, एक तो ऊपर साइड में ये आई बनी है और यहाँ पर डिलीट वाला एक बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या वर्क करना है, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है जो डिलीट, मान लीजिए कोई बच्चा आपको डिलीट करना है, उस बच्चे से संबंधित जो लाइन है उसके सामने आपको आना है और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप टैप करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। बच्चे से संबंधित जो भी डिटेल है, आपके स्कूल का जो यूडैश कोड है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बच्चे की जो एडमिशन डेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप करते चले जाएंगे यहाँ पर आप लिख के आएगा, एक कन्फर्मेशन आएगा, आर यू श्योर टू डिलीट रिकॉर्ड परमानेंटली, क्या आप बच्चे से संबंधित रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपसे एक रीजन मांगेगा। रीजन में क्या मांगते हैं, जैसे ही आप इसको ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको रॉन्ग एंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। रॉन्ग एंट्री के बाद में यहाँ पर आपको रिमार्क में भी जिस कारण से आप बच्चे का नाम डिलीट कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप डिलीट वाली बटन को टैप कर देंगे, बच्चे की जो एंट्री है या बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। एक चीज़ हम लोगों को याद रखनी है, बच्चे संबंधित जो भी रिकॉर्ड है वो हो सकता है 24 घंटे या 2-3 दिन का समय पोर्टल से लग सकता है। तो ये तो हम लोगों ने डिलीट वाले जो ऑप्शन है उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब डिलीट वाले ऑप्शन से जस्ट ऊपर जो ये एक एंट्री करके जो बना हुआ है एडिट का ऑप्शन करके आ रहा है, इसको हम लोग टैप करेंगे। इसको जैसे ही हम लोग टैप करेंगे इस प्रकार की सूचना हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर हम लोगों को 3 प्रकार की एंट्रीज बच्चे से संबंधित करनी है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट में करना है जनरल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट, यानी बच्चे से संबंधित जो सामान्य जानकारी उसकी डिटेल हम लोगों को फीड करनी है। सेकेंड नंबर पे हम लोगों को करना है एनरोलमेंट डिटेल स्टूडेंट, यानी बच्चे के प्रवेश से संबंधित जो भी जानकारी मांगेगी वो सारी सूचना हम लोगों को फिल करनी है। थर्ड ऑप्शन पे हम लोगों को करना है फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को दी जाने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उससे संबंधित कुछ डिटेल हम लोगों से ये फीड करवाएगा। तो हम लोग जल्दी से तीनों ऑप्शंस को देख लेते हैं बारी बारी से। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में बच्चे से संबंधित जो भी डिटेल अभी तक पोर्टल पर फीड होगी वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर सीन करा देगा। जो एंट्री अभी बाकी रह गई होगी वो भी एंट्री आपको यहाँ पर दिखा देगा कि बच्चे से संबंधित ये एंट्री आपको अभी करनी है। तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे और बारी बारी से हम लोग वो सारी एंट्री स्टेप बाय स्टेप करके फिल करते जाएंगे। चलिए, पर एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, अभी जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है वो अभी इंग्लिश में आ रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अभी भाषा को चेंज नहीं किया है। यदि आप भाषा को अभी भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसी वाले पेज पर भाषा को चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल अप करेंगे यानी पेज के सबसे ऊपर आएंगे, ऊपरी हिस्से में यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स हैं, इनके ऊपर आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर एक लैंग्वेज का ऑप्शन फिर से ओपन होकर आ जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करेंगे इस प्रकार की 2 लैंग्वेज आ जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर आप हिंदी के ऊपर टैप कर देंगे तो आपकी भाषा हिंदी में चेंज हो जाएगी। अब आगे की चीज़ हम सारी हिंदी की भाषा में ही देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों ने भाषा को हिंदी कर दिया है, जो सारी जानकारी अब हमारे सामने हिंदी में ही आने लगी। छात्र की सामान्य जानकारी, छात्रों के नामांकन का विवरण और छात्रों को स्कूल में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन यानी छात्र की सामान्य जानकारी के ऊपर टैप करेंगे, का पेज हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर टाइटल हम लोगों को देखने को मिल जाता है छात्र की सामान्य जानकारी, उससे संबंधित जितनी भी डिटेल है यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर छात्र का नाम आपको सीन हो जाएगा, उसकी जो कक्षा है वो सीन हो जाएगी और जो खंड है उसका यानी सेक्शन डिवाइडेशन है वो यहाँ पर भी सीन हो जाएगा। फर्स्ट आपको छात्र का नाम, उसका लिंग, उसकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर स्टूडेंट कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपको फिल करना है और आपको स्टूडेंट कोड किसी बच्चे का मालूम करना है तो आप किस प्रकार से पता करेंगे, वो आप प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। प्रेरणा पोर्टल पर आप जाएंगे, वहाँ पर जितने भी छात्रों की हम लोगों ने अभी डीबीटी की थी वहाँ पर सभी छात्रों का एक यूनिक कोड हम लोगों को दिया गया था। वो कोड हम लोगों को वहाँ से ले लेना है और उसको यहाँ पर पुट कर देना है। इन केस यदि ये पहले से फीड नहीं होता है तो अब छात्रों की सामान्य जानकारी में कौन कौन सी जानकारी आपको फिल करनी है वो सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, अभिभावक का नाम, बच्चे की आधार संख्या, पता, कोड, मोबाइल नंबर, भाषा की श्रेणी और बीपीएल, एपीएल आदि जानकारी आपको यहाँ पर फीड करनी है। इसके बाद जैसे हम लोग ये सारी जानकारी फीड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आएगा अद्यतन।
यानी इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद में यहाँ पर एक कन्फर्मेशन आपको दे देगा, जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। जब ये कंफर्मेशन आ जाएगा उसके बाद आप ये नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर टैप करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर टैप करेंगे तुरंत ही की विंडो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर स्कूल में छात्रों के नामांकन का विवरण हम लोगों को फीड करना है। यहाँ पर वही बच्चे का नाम और कक्षा यहाँ पर सीन हो जाएगी। अब इसमें हम लोगों को कौन कौन सी डिटेल फीड करनी है, उसमें हम लोगों को प्रवेश तिथि, प्रवेश संख्या, पिछले सत्र में छात्र की स्थिति, प्राप्तांक, क्या छात्र परीक्षा में शामिल हुआ था, पिछले सत्र में बच्चे के स्कूल जाने की संख्या आदि डिटेल आप लोगों को यहाँ पर फीड करनी है। ये डिटेल है वो आप पहले से ही नोट डाउन कर लेंगे तो आपको फीडिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, प्राप्तांक आपने फीड कर दिया और बच्चों के पिछले सत्र में जाने के दिनों की संख्या को आपने फीड कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को ये जमा करने वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देंगे। इसके बाद जैसे ही हम लोग टैप करेंगे यहाँ पर ये कंफर्मेशन आपको दे देगा, एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद में आप ये नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर टैप कर देंगे। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर टैप करेंगे तुरंत ही छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इससे संबंधित जो भी फीडिंग होगी उसका डाटा आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा। उसके ऊपर जैसे ही हम लोग टैप करेंगे इस प्रकार की विंडो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर किस प्रकार की फीडिंग हम लोगों को की जानी है, यहाँ पर हम लोगों को करना है छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण हम लोगों को यहाँ पर फीड करना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को फीड करनी है, एक तो ड्रेस से संबंधित करनी है, यानी बच्चों को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाएं जितनी भी स्कूल में प्राप्त होती हैं उन सभी का डाटा हम लोगों को यहाँ पर फीड करना है। यस या नो के माध्यम से भी करना है और कुछ एंट्रीज भी यदि वो करवाता है तो आपको वो भी फीड करनी होगी। सबसे पहले ड्रेस से संबंधित, फिर पुस्तकें वितरण से संबंधित, फिर छात्रवृत्ति से संबंधित और अन्य संबंधित जितने भी बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं हैं उनसे संबंधित हम लोगों को डाटा को फीड करना है। तो हम लोग डाटा को धीरे धीरे फीड करते जाएंगे। फीड करते करते जैसे हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे, लास्ट में पहुंचने के बाद यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाता है हम लोगों को जमा करें। हम लोगों को जमा करें वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही हम लोग जमा करें वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे वैसे ही हम लोगों को फिर से कंफर्मेशन दे देता है, फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसके ऊपर हम लोग जैसे ही टैप कर देंगे हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर टैप कर देना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर टैप करेंगे उसके बाद हम लोग छात्र से संबंधित जो प्रोफाइल है, यानी छात्र का जो प्रोफाइल है उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। यानी जितनी भी एंट्रीज हम लोगों ने की है बच्चे से संबंधित वो सारी एंट्री यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग इसके ऊपर टैप करके देखते हैं। जैसे हम लोग इसके ऊपर टैप करेंगे यहाँ पर बच्चे संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो यहाँ पर हम लोगों को इस वाले पेज पर सीन करा देगा। अब हम लोगों को एक बच्चे से संबंधित जो भी डिटेल हम लोगों ने की थी वो हम लोगों ने फीड कर दी है। अब हम लोगों को क्या है, किसी दूसरे बच्चे का डाटा फीड करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसी पेज पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, छात्र डैशबोर्ड पर वापस जाएं या पीडीएफ डाउनलोड करें। तो हम लोगों को दूसरे बच्चे की डाटा को फीड करना है। यहाँ पर हम लोगों को छात्र डैशबोर्ड पर वापस जाएं वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही हम लोग इस वाले ऑप्शन को टैप कर देंगे तुरंत ही हम लोगों को वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों को छात्र की डिटेल फीड की जानी थी वहाँ पर ही हम लोगों को लेके आ जाएगा। अब देखिए आपने जो अभी पहले बच्चे का जो डाटा को फीड किया है यहाँ पर अभी ये जीपी, ईपी और एसएफ अभी रेड कलर में आ रहा था और यहाँ पर जो स्टेटस था यहाँ पर हम लोगों को इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा था। पहले बच्चे की फीडिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर जो जीपी, ईपी, एसएफ है उसका जो कलर है वो रेड की बजाय ग्रीन हो गया है और यहाँ पर इन प्रोग्रेस की जगह कंप्लीटेड लिख के आ गया है। अब हम लोगों को दूसरे बच्चे की करनी है तो हम लोगों को यहाँ पर दूसरे बच्चे के सामने आना है और जो ये आई बटन है इसके ऊपर हम लोगों को टैप कर देना है और सेम वही प्रोसेस से हम लोग बच्चे से संबंधित एंट्रीज को फिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आप सभी लोगों को ये सारी प्रक्रिया पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आप बहुत ही आसानी के साथ ये सारी फीडिंग को अंजाम दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों। इससे के अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, यदि आपको यूडाइस का पासवर्ड नहीं मालूम और आप ज्ञात करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है उससे संबंधित हम लोग अगली वीडियो देखने वाले हैं। मित्रों अपने विभाग से संबंधित अन्य जानकारी पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।